वह एक छोटे से गांव में रहती थी। नाम था नंदिता। नंदिता का चेहरा हमेशा शांत और गुमसुम रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी बसी थी, जैसे वह दुनिया से अलग हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत कुछ सहन कर रही थी। उसके जीवन में हर चीज सामान्य थी, लेकिन उसके दिल के भीतर एक तूफान था जो हर समय उसे घेरता रहता था। नंदिता का जीवन कभी भी सरल नहीं था। वह एक गरीब परिवार से थी और उसकी मां हमेशा उसे समझाती रहती थी कि जीवन में हर किसी को अपनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन नंदिता के दिल में कुछ और ही था। उसके पिता की शराब की लत, मां की चुप्पी और घर की अजीब सी खामोशी, सब कुछ उसे परेशान करता था। उसका मन कहता था कि वह चीख कर अपना दर्द सबको बताए, लेकिन उसका शरीर चुप था, उसका दिल भी चुप था। हर दिन वह अपनी मां के साथ घर का काम करती और अपने पिता की शराब पीने की आदत को सहन करती। मां की आंखों में हमेशा वही उदासी थी और पिता के चेहरे पर हमेशा नशे की लाली। नंदिता का मन करता था कि वह किसी को अपनी परेशानी बताए, लेकिन उसने कभी भी अपनी मां से या किसी और से अपने दिल की बात नहीं की। वह जानती थी कि घर में सब कुछ बदल नहीं सकता था और किसी से बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक दिन जब नंदिता काम कर रही थी, उसके पिता ने एक बार फिर से शराब पीने के बाद घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उनकी गालियां और चीखें पूरी घर में गूंज रही थीं और नंदिता की मां खामोशी से बर्तन धोती रही थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। नंदिता ने अपनी मां की तरफ देखा और उस समय उसकी आंखों से एक अश्रुपूरित आंसू गिरा। उसकी आंखों में सवाल था, क्यों? वह अपनी मां से पूछना चाहती थी कि वह क्यों चुप रहती है, क्यों वह इस सब कुछ सहन करती है, लेकिन वह सवाल उसके होंठों तक पहुंचने से पहले ही उसके दिल में सिमट गया। उस रात नंदिता अपने कमरे में बैठी थी और उसके दिल में एक अजीब सा दबाव था। वह खुद से कह रही थी, क्यों नहीं मैं कुछ कर सकती? क्यों मेरी आवाज गूंजती नहीं है? वह समझ चुकी थी कि यह खामोशी, यह सब कुछ अंदर ही अंदर एक जहर की तरह उसे खा रहा था। अगले दिन उसने एक फैसला लिया। नंदिता ने अपने डर और चुप्पी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने दोस्तों से बात की, अपनी दुखों को उनके साथ साझा किया। वह जानती थी कि अब यह खामोशी नहीं सहन हो सकती। उसने अपनी मां को भी समझाया कि हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपनी तकलीफों को किसी से साझा करना चाहिए, तभी हम अपनी स्थिति बदल सकते हैं। नंदिता की वो चीखें जो अब तक खामोशी में दबी हुई थीं, अब बाहर निकल आईं। उसकी आवाज ने उसे एक नई दिशा दी, एक नया साहस दिया। वह जान गई थी कि खामोशी में चीखें दुखों और पीड़ा का तो एहसास दिलाती है, लेकिन जब हम उन्हें बाहर निकालते हैं तो हम खुद को और अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब नंदिता न केवल अपनी खामोशी को तोड़ चुकी थी, बल्कि उसने अपने परिवार को भी समझाया कि अगर हम अपने दर्द को छुपाते रहेंगे तो वह हमें खोखला कर देगा। और यही उसने अपनी मां से भी सीखा था।